Russian President Vladimir Putin. Что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. As an economic war on Russia, which is now the most sanctioned country in the world. The Russian economy is doing better than expected. What was expected? Any attempt to interfere with this Russian action would lead to, quote, consequences they have never seen. A collapse of the Russian system, at least that's what the West had expected. Russian gas supplies to Europe are down by 80%. Russia could single-handedly push Europe into recession. दोस्तों, इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है। जब इलॉन मस्क से एक इंटरव्यू में कहा गया कि तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, तुम्हें कैसा लगता है? तब इलॉन मस्क ने यह कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं हूँ, मुझसे भी ज्यादा एक ऐसा इंसान है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है, जिसके पास 43 जेट्स, 700 से ज्यादा कार्स, एक गोल्ड से बना टॉयलेट, अनगिनत प्रॉपर्टीज है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो इंसान आखिर है कौन? दोस्तों, उस इंसान का नाम है व्लादिमीर पुतिन। Being at a net worth of 230 billion, roughly, being perceived as the richest person on earth. Well, I think Putin is significantly richer than me. You really do, yeah. Yes. जिसकी अनऑफिशियली नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा की बताई जाती है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि व्लादिमीर पुतिन इतने अमीर कैसे बने? पुतिन इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। पुतिन पिछले 20 सालों से रशिया के प्रेसिडेंट है। पुतिन जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया को कंट्रोल करते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन को भी कंट्रोल करते हैं, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन पुतिन इतना पावरफुल कैसे बना? पुतिन कैसे सीक्रेटली पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान है? क्यों पुतिन के नाम से आज पूरी दुनिया घबराती है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिए। व्लादिमीर पुतिन ना ही पहले से ये इतने टैलेंटेड थे और ना ही किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बल्कि इनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। उनकी माँ एक फैक्ट्री वर्कर थी और पिता सोवियत नेवी में काम करते थे। उस समय एक नियम था कि हर परिवार के लोगों को सेना में काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आज रशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन 1991 से पहले एक और देश था जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर था, और उस देश का नाम था सोवियत यूनियन, जिसमें रशिया के साथ साथ और 15 देश शामिल थे। पुतिन आगे जाकर 1975 में सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB के लिए काम करने लगे। लेकिन उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1989 में जर्मनी USSR के खिलाफ होने लगा। जर्मनी में पहले सोवियत यूनियन का प्रभाव था, लेकिन बाद में जर्मनी की बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और वहाँ पूरी तरह से अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे USSR भी टूटने लगा। 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरह से टूट गया। 1991 के बाद रशिया की हालत और खराब होने लगी, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। 1991 से लेकर 1999 तक का समय रशिया के हिस्ट्री में एक मुश्किल समय रहा, और यही एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की। रशिया के ऐसे मुश्किल समय में व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की कमाल संभाली और 1999 में पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। रशिया में सारी पावर वहाँ के राष्ट्रपति के पास होती है और सेकंड नंबर पर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है। जब पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने तब रशिया में बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन पुतिन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब चेचनिया रशिया से अलग होना चाहता था। चेचनिया रशिया के एकदम नीचे के साइड में है, मॉस्को के नीचे। जैसे 1991 में सोवियत यूनियन से 15 देश अलग हुए, वैसे ही चेचनिया भी रशिया से अलग होना चाहता था। इसलिए चेचनिया में प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। इसके बीच 300 से ज्यादा रशियन लोग मारे गए। इसका बदला लेते हुए पुतिन ने 80,000 चेचनिया लोगों को मार दिया। पुतिन ने 300 का बदला 80,000 से लिया। ये सब होते ही पूरे रशिया में पुतिन की इमेज पूरी तरह से बदल गई। रशिया के लोग पुतिन को एक हीरो की तरह देखने लगे, पुतिन को अपना मसीहा मानने लगे। ये सब होते ही पुतिन को ज्यादा समय नहीं लगा प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनने में, और सन 2000 में पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने। और यही वो समय था जब रशिया की सिचुएशन चेंज हुई। GDP लगातार बढ़ता ही चला गया। इन्फ्लेशन 36% से 6%
परसेंटेज तक आ गया। लोगों की एवरेज इनकम 25 गुना बढ़ गई। रशिया एक ऐसा देश है जिसके पास मिडिल ईस्ट के बाद सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है। ऑयल के वजह से ही रशिया की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ने लगी। पुतिन लगातार रशिया के प्रेसिडेंट बनते रहे और पावरफुल बनते रहे। पुतिन जितना ज्यादा पावरफुल है उतना ही ज्यादा अमीर है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि पुतिन अपनी अमीरी दुनिया के सामने क्यों छुपाता है। देखो दोस्तों, पुतिन कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, वो एक पॉलिटिशियन है और रशिया जैसे देश के प्रेसिडेंट भी है। इसका मतलब इनकी सारी इनकम करप्शन से आई है और ये इनकम कितनी है? पूरे 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इतनी करप्शन करने के बाद भी पुतिन पे कोई सवाल क्यों नहीं उठा था। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई पुतिन के ऊपर सवाल नहीं उठा था, बल्कि पुतिन के ऊपर कोई सवाल उठाना नहीं चाहता। आज तक जितने भी लोगों ने पुतिन पे सवाल खड़े किए, पुतिन ने उन लोगों का नामो निशान ही खत्म कर दिया। जर्नलिस्ट, फॉर्मर KGB एजेंट, रशिया के सबसे अमीर इंसान जिन्होंने भी पुतिन का विरोध किया, उन सभी का अंजाम एक ही निकला। रशिया के सबसे अमीर इंसान ने जब ऑपोजिशन पार्टियों को फंडिंग किया तो पुतिन ने टैक्स इवेशन के चार्जेस के अंडर उन्हें 14 साल तक जेल भेज दिया। आज पुतिन सिर्फ रशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा होगा, रशिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगने के बाद भी पुतिन किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे आप पुतिन के पावर का अंदाजा लगा सकते हो। किसी भी देश में किसी एक इंसान को इतना पावरफुल होना उस देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।